ऐसे सब ना जला हुआ था। बज़ाहिर तो गर्दन की एक साइड पे है, चेहरा बिल्कुल उसका महफूज है। ख़वातीन पर तशद्दुद के यूँ तो कई जालमाना तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीका ये है कि कुछ लोग ख़वातीन पर तेज़ाब फेंक देते हैं, जिससे उनका चेहरा और जिस्म के बास हिस्से पूरी ज़िंदगी के लिए तबाह हो जाते हैं। हुकूमत की तरफ से तेज़ाब की खुली आम फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने की जालमाना वारदातों में कमी नहीं आ सकी, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क में बनाए गए क़वानीन पर कितना अमल दरामद होता है और इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। अपने घर में सोई हुई लाहौर की 3 बच्चों की मां पुरस्कार तौर पर जख्मी हो गई। जब इस बात की समझ ना आ सकी तो उसके अजीजों और रिश्तेदारों ने उसे जादू का शाखसाना करार दे दिया। क्या खातून को जख्मी करने वाली कोई आसमानी मखलूक थी या इसके पीछे किसी इंसान का हाथ था? आइए जानते हैं। सलामतपुरा हरबंसपुरा के रहायशी एजाज मसीह की बीवी 22 साल आमना घर के एक कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी कि अचानक उसने चीखों पुकार शुरू कर दी। सब घर वाले बेदार हो गए। देखा तो आमना की गर्दन से खून निकल रहा था, गले पर जख्मों के निशानात थे और कुछ हिस्सा झुलस गया था। कमरे का दरवाजा बंद था। उसे फौरी तबीब इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। काटा यहाँ पे ना, ऐसे जो छिनकते नहीं, डोगे जैसे निशान पड़ जाते, ऐसे सब ना जला हुआ था, बहुत ज़्यादा शदीद जला हुआ था। उसकी वजह से ना उनको जो बहुत शदीद दर्द हुए, खून बहने लगा। खून बहने की वजह से हमने उनको हॉस्पिटल बेहोशी की हालत में लाया, अभी ठीक है। तो एसपी साहब आए, उनका हम शुक्रगुजार हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। आमना की गर्दन पर जख्म और साथ ही झुलसने के निशानात थे। तेज धार आले और तेजाब के इस्तेमाल को जाहिर कर रहे थे, मगर आमना का कहना था कि उसे जख्मी करने वाली गैर मरी मखलूक है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। वर्षा के मुताबिक आमना को सोते में यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पंजों में उसकी गर्दन दबोच ली, जिस पर उसने शोर मचा दिया। आमना ने गर्दन दबाते हुए किसी को नहीं देखा। वर्षा का कहना है कि उनका अपने हमसाये बाऊ भगत से झगड़ा चल रहा था। शुबह है कि उसने जादू टूने के जरिए उस पर कातलाना हमला करवाया है। वो कह रही वो जादू टूने का मुझे मसला लगता है, तो यहाँ पे वो यही कह रही थी। जब डॉक्टर साहब ने चेक किया तो वो कह रहे थे ये तेजाब का मसला लगता है, तो वो लगता है तो आपका, तो हमने डॉक्टर पूछा, वो हाँ नहीं, पहले उनको कहा था ये तेजाब का मसला लगता है। जो सिस्टर है मेरी, उसने क्या मुझे ये ऐसा लगा किसी जादू के साथ ना किसी ने मेरा यहाँ पे सारा मचोड़ दिया, जिस्म को सारा यहाँ पे ना सारा जला हुआ है। हाँ जी, वो एक साथ हमारे रहता है, वो मुझे हमें उस पर शक है, उसने ना कोई काम किया हो ऐसा। जादू टूने वो करता भी है। साथ ही उनका तीसरा घर, हमारे घर के जो क्वार्टर के साथ रहते हैं, तीसरा घर उनका साथ है। उनका नाम बहू है, बहू भगत नाम है उनका। वो उनकी 5-6 दिन पहले झगड़ा हुआ था ये सफाई के लिए, तुमने इधर नहीं सफाई की, वो कह रही इधर नहीं सफाई की। जख्मी आमना को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज करके बहू भगत को हिरासत में ले लिया गया है। वाकये की तफ्तीश जारी है। केमिकल एग्जामिनर और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद असल सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आमना किस तरह जख्मी हुई, उस पर कोई तेजधार आला और केमिकल इस्तेमाल किया गया या मामला कुछ और है। ये बज़ाहिर तो गर्दन की एक साइड पे है, चेहरा बिल्कुल उसका महफूज है और गर्दन पे उसके निशान है, नीचे गर्दन वाली साइड पे उसके निशान है। लेकिन इसमें कुछ सुराख हैं, जिस तरह किसी ने किसी गर्म चीज़ के साथ वो सुराख किए हों, तो इसलिए डॉक्टर इस चीज़ को अभी तेजाब वाला जो मैटर है वो इसको क्लियर नहीं कर रहे। हमने देखा है जो वो बता रहे हैं, जो उसके लड़की से जो पूछा गया है और वो जो उसके साथ जो वर्षा है वो जो बता रहे हैं, वो बज़ाहिर इस चीज़ को तो कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे। और मेरी तमाम डॉक्टरों से भी बात हुई है जिन्होंने ये ट्रीटमेंट किया है, वो भी इसी चीज़ पे है कि बज़ाहिर तो तेजाब जो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी हतमी जो रिज़ल्ट है वो तो केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही इसको डिक्लेयर कर सकता है। बज़ाहिर तो ये कोई ज़ख्म लग रहे हैं और उनका कहना है घर वालों का कि उनकी किसी के साथ महल्ले में कोई जादू टूने वाला जो मैटर है वो भी कोई इस तरह का मैटर बता रहे हैं, कोई जादू टूने वाला।
ना तो उन्होंने किसी को देखा है और ना ही कोई इस तरह की वो चीज़ डिक्लेयर हो रही है। आमना के मुसा का कहना है कि बाबू भगत के खिलाफ पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे, जबकि बाबू भगत ने पुलिस को बयान दिया है कि आमना के जख्मी होने के मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जदीद मशीनरी और सुराग रसां कुत्ते भी पाकिस्तान से स्मगल की जाने वाली मंशियात का सुराग लगाने में नाकाम हो गए। 20 किलो से ज्यादा हेरोइन का पार्सल एयरपोर्ट पर अंग्रेजों की सिक्योरिटी का मुंह चिढ़ाते हुए जब वापस पाकिस्तानी कस्टम हुक्काम के पास पहुंचा तो उसका पता कैसे चला और उसके पीछे किसका हाथ था, आइए जानते हैं। बरतानवी निजात पाकिस्तानी शहरी महमूद इमरान का यह अनोखा कारनामा था कि वो मंशियात लेकर बरतानिया पहुंच भी गया और पकड़ा भी नहीं गया। 4 माह बाद महमूद इमरान की इस मुजरिमाना कार्रवाई की खबर उस वक्त मंजर आम पर आई जब बरतानिया से एक लावारिस बैग वापस कराची पहुंचा। पाकिस्तान कस्टम हुक्काम ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से बताया कि PIA की परवाज PK 757 से एक मुसाफिर 29 अक्टूबर को लाहौर से लंदन गया और अपने साथ बैग ले गया, जो लाहौर एयरपोर्ट से क्लियर होने के बाद लंदन भी पहुंच गया। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर हालात भांप कर 20 किलो का बैग छोड़कर मुसाफिर महमूद इमरान निकल पड़ा, लेकिन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के तमाम जदीद आलात भी नाकाम हो गए, जो इतनी बड़ी मिकदार की हीरोइन भी नहीं पकड़ पाए। ये पैसेंजर का बैगेज था जो कि पैसेंजर लेके आया और उसने उस काउंटर पे दिया और वो थ्रू ऑल द काउंटर नार्कोटिक्स एजेंसीज वो लंदन गया। लंदन भी 4 महीने पड़ा रहा है। लंदन से जब वापस आया तो भी इंटरसेप्टेड इट। तो ये भी हो सकता था कि ये विदाउट इंटरसेप्ट ये फिर बैक टू पाकिस्तान कंजम्पशन इन आवर लोकल मार्केट होती। तो अंडरस्टैंड 20 किलोग्राम हेरोइन बीइंग कंज्यूम्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। दैट इज वेयर आवर रोल कम्स। लंदन एयरपोर्ट की इंतजामिया ने मुसाफिर न आने पर बैग चेकिंग के बाद बॉन्डेड वेयरहाउस को दे दिया। 4 माह बाद PIA की परवाज PK 788 से ये पार्सल वापस कराची आ गया। कस्टम हुक्काम ने जब उस पार्सल को चेक किया तो उससे 20 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद हुई। ये जो हमारा 20 किलोग्राम का जो ये इंटरसेप्शन है, ये लंदन पहले गई और उससे वापस आई, तो आप ये देख सकते हैं, इसे अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी क्वांटिटी बाय एयर लंदन जा रही थी। एंड आई एम श्योर कि ये अभी ब्रिटिश अथॉरिटीज भी बहुत कीन होंगी। वैसे तो हमने इनिशियली उनके साथ प्रिलिमिनरी डिस्कस किया है केस, बट आई एम श्योर दे वुड आल्सो बी अलार्म्ड कि इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ जाना इज वेरी अलार्मिंग। सो बड़ी अच्छी इंटरसेप्शन है ये हमारी कस्टम्स की और इस लार्ज क्वांटिटी की अब हम इसके जो पाकिस्तान में नेटवर्क है उसको इंशाल्लाह अनअर्थ करेंगे। कस्टम हुक्काम ने मुसाफिर के बारे में टैग से सारी मालूमात हासिल कर ली है और तहकीकात शुरू कर दी है। पकड़ी गई मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद है। इस सिलसिले में चीफ कलेक्टर कस्टम ने खदशा जाहिर किया कि मंशियात की स्मगलिंग से हासिल होने वाली आमदनी की रकम का कुछ हिस्सा दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये 20 kg से ज़्यादा है, तो 20 करोड़ से ज़्यादा की ये मालियत है इसमें। तो ये अमाउंट्स जो मनी यहाँ से इस किस्म के कामों से जनरेट होती है वो उसका एक हिस्सा ज़रूर जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर भी। ये बात मेरी जो यहाँ DG रेंजर से भी ये बात हुई थी, IGFC से भी कोयटा बलोचिस्तान ये बात हुई। इसलिए स्मगलिंग को रोकना ना सिर्फ ये कि हमारी लोकल इंडस्ट्री या हेल्थ को ख़राब करता है, बल्कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी यही अमाउंट फिर इस्तेमाल होती है। इसलिए इसका हर एक का हिस्सा इसको रोकने में हर एक के लिए लाजमी है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि इसको रोका जाएगा। कस्टम हुक्काम ने मुसाफिर के बारे में टैग से सारी मालूमात हासिल कर ली हैं और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही बरतानवी निजात शहरी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कस्टम हुक्काम का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद मंशियात स्मगलिंग के इस नेटवर्क से वाबस्ता लोगों के खिलाफ भी
कार्रवाई की जाएगी। हमने 25 को वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास जो इमिग्रेशन से हमने दिया कि ये 25 को इमरान साहब पाकिस्तान आए थे। कराची एयरपोर्ट पे जो उनकी तस्वीर है वो हमारे पास है, जब कराची एयरपोर्ट से निकल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से वो इस्लामाबाद गए हैं, इस्लामाबाद से वो भी बाई एयर गए हैं, बाई एयर आके फिर लाहौर गए। अब लाहौर वो बाई एयर नहीं है, वो पता नहीं किस तरह गए लाहौर, वो रिकॉर्ड नहीं है PIA के पास। वो किसी तरह लाहौर गए, अब लाहौर से चला गया, अब उसको हम टेकअप कर रहे हैं। ये जो साहब गए हैं इनके जो मोबाइल फोन्स की जो डेटा होगा वो हमें बताएंगे कि ये किस किस से उन्होंने बात की थी। तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू देन पॉइंट आउट कि जी यहाँ पे इनकी जो इन्होंने कहाँ से लिया था। कस्टम हुक्काम का कहना है कि 20 किलो से ज्यादा हेरोइन की बरामदगी पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से बरामद होने वाली मंशियात की सबसे बड़ी मिकदार है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। चीज़ वास्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। मैं खर्चा पाती है घर में लाई होती है दादा काटिया शाबाश यही कर। खातून ने आके अपनी एप्लीकेशन दी है कि मेरा शोहर जो है वो मुझे ज़दोकोब करता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का कानून बन तो गया है, मगर हमारे मुआशरे में अक्सरियत उन ख़वातीन की है जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाना नहीं जानती। ज़्यादातर ख़वातीन की चाहे जान भी चली जाए मगर वो घर के मामले को थाने कचहरी में ले जाने की हिम्मत नहीं रखती। मगर लाहौर में खाविंद के हाथों काफ़ी अरसे से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून तंग आकर थाने पहुंच गई। खातून पर कैसे तशद्दुद हुआ था, आइए जानते हैं। ग्रीन टाउन के रहायशी फैक्ट्री मुलाजम तैयब की बीवी बसरा बीबी अपने 4 साल बच्चे के हमरा चीखती चलाती थाना ग्रीन टाउन पहुँच गयी, जहाँ उसने पुलिस को बताया कि उसका शोहर उसे आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाता है और घर के अखराजात के लिए रकम भी नहीं देता। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कितना कुछ बर्दाश्त करा, मेरे च हुण हिम्मत नहीं है। मैं 5 साल तो चीज़ा बर्दाश्त कर रही। पुलिस वाले ने सिर्फ यही किया, एप्लीकेशन लिख दी है। 1-2 बार उन्होंने बुलाया, ठीक है जी समझाता, हुण नहीं कुछ होएगा। फिर वही एक दिन हुंदा सही, दूसरे दिन फिर वही कुछ, फिर मारपीट। किन्नी मैं मारपीट बर्दाश्त करा। इत्थों तक कि मेरा हाथ भी तोड़ दिता उन्हें। खातून का कहना था कि वो 1 साल से थाने के चक्कर लगा रही है मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नए कानून का सुनकर थाने आ गई। उन्होंने क्या अगर औरतों के नाल कोई जुल्म ज्यादती करनगे उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैनू नहीं लगता कि कोई भी कुछ करन। मैनू तकरीबन साल हो चलिया इत्थे आंदे, ऐसा चक्कर ला लेंदी है फिर चली जाती, चक्कर ला लेंदी है फिर चली जाती है। कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। पुलिस कानून किस वास्ते कि औरतों के हकूक होन, मर्दा के हकूक सब के वास्ते बराबर, लेकिन मेरे वास्ते कुछ भी नहीं इतने है।
मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। बसरा बीबी के मासूम बेटे अयान ने भी मां पर होने वाले तशद्दुद को बयान कर दिया। उसका कहना है कि उसका बाप खर्चा मांगने पर मां को बहुत मारता है और दादी आगे से उसकी हौसला अफजाई करती है। मम्मा खर्चा पाती है, घर में लड़ाई होती है, दादा काटी है, शाबाश यही करना। खुदकुशी कर लूँगी, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है और मैं अपने बच्चे को लेके मरूंगी ताकि सारी दुनिया को पता चले कि अगर किसी औरत के साथ शादी की है तो उसका हकूक पूरे करे, वरना किसी के साथ शादी ना करे, किसी की बेटी को इस तरह जलील ना करे। जितनी मैं जलील हो चुकी हूँ, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि देखभाल के शादी करें अपनी बेटियों की। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर उसके खावंद तैयब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजम नशे का आदी है। उसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़-ए-निस्वां कानून की बजाय ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हमें खातून ने आके अपनी एप्लीकेशन दी है कि मेरा शोहर जो है वो मुझे ज़दोकोब करता है और उसके साथ उसका एक बेटा भी है 5 साल। उनसे हमने दरख्वास्त ले ली है। उस दरख्वास्त में कानून का जो आप कह रहे हैं नया कानून पास हुआ है, इस कानून की रोशनी में जो भी कार्रवाई इस पर बनती होगी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो कानून के मुताबिक उसमें उसके खर्चे का जो तस्करा अभी जो अखबारात में पड़ा है उसके कानून का तफसीली जायज़ा लेने के बाद क्या इस पर क्या कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जहाँ तो उसकी बात है कि ये थाने में इन्होंने परसों एक कंप्लेंट की थी जिसके ऊपर इनके खावंद को भी बुलाया गया था, तो उनके आपस में उस वक्त उन्होंने आपस में सुलहनामा कर लिया जिसमें हंसी खुशी रहने। लेकिन आज ये फिर आई है कि शोहर जो है वो मुझ पर दोबारा जो है उस पर ज़दोकोब करता है। इसके एप्लीकेशन के ऊपर हम जो है अभी जो है कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे। बसरा बीबी की फरियाद है कि उसके खावंद के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई की जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पंजाब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनने के बाद घरेलू खवातीन भी इस बात से आगाह हो चुकी हैं कि अगर उन पर तशद्दुद किया जाए तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। इस कानून पर अमल के बाद खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में ज़रूर कमी आएगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।